हेमा मालिनी को, जो कि आज की बीजेपी की एमपी हैं, उनको ड्रीम गर्ल कहा जाता है। ड्रीम गर्ल एक बहुत बड़ा टैग है जो उनको 70s में मिला था। ये उनकी खूबसूरती, उनकी डांसिंग स्किल और उनकी एक्टिंग स्किल की वजह से मिला था। उन्होंने तमाम बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया था। जितेंद्र जी के साथ काम किया था, धर्मपा जी के साथ काम किया था, संजीव कुमार साहब के साथ काम किया था, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम किया था, सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के साथ काम किया था, एक और महान एक्टर के साथ काम किया था। लेकिन कंफर्टेबल नहीं थी ज़्यादा, ना रियल लाइफ में ना रील लाइफ में। उस एक्टर का नाम है देवानंद। देवानंद की 100th बर्थ एनिवर्सरी फोर्टनाइट सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे देश में, तो इसीलिए उनका जिक्र हो रहा है। लेकिन उस समय हेमा मालिनी भी उस इवेंट में आई थी, जो कि हाल ही में हुआ था। और अभी जॉनी मेरा नाम एक फ़िल्म का जिक्र काफ़ी हो रहा है, जिसमें हेमा जी ने काम किया था। हेमा जी से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, कहा कि आपने इतने बड़े दिग्गज अभिनेता के साथ काम किया, और ये दिग्गज अभिनेता जो देवानंद है, इनके साथ काम करने का मतलब क्या तजुर्बा रहा, कैसा था उनका स्वभाव। तो ये सुनते ही उन्होंने कहा जॉली पहला वर्ड, हाईली एनर्जेटिक दूसरा वर्ड, द हैंडसमेस्ट तीसरा वर्ड, और द बेस्ट ह्यूमन बीइंग एज अ को आर्टिस्ट ये चौथा वर्ड। बाकी देवानंद साहब तो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान बन गए थे। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो कोऑपरेटिव को आर्टिस्ट हैं, कि वो बड़ी शराफत से काम करते थे और अपने काम से काम रखते थे। वो काम के अलावा किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाते थे, ये वो कहते थे। ये देवानंद साहिब ने कहा, और हेमा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि देव साहब ऐसे ही हैं। वो काम के अलावा बाकी किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगाते थे, ध्यान नहीं देते थे किसी चीज़ पे, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी जो दुनिया है, मेरा जो सब कुछ है, वो मेरी फिल्मी दुनिया है। मैं बाकी किसी चीज़ में क्यों दिमाग लड़ाऊँ। किसी के रिलेशनशिप की बातें होती थी तो उसको तुरंत वहीं कट करते थे, कहते थे कि काम पे ध्यान दो। और वो ऐसे थे कि कहते थे कि किसी की बुराई भी नहीं करना मेरे सेट पे, और काम काम काम, और वो एंजॉय करते थे काम को। मेरा ख्याल है, उन्होंने कहा हेमा जी ने, कि सबसे ज़्यादा अगर कोई एंजॉय करता है प्रोफेशन को फिल्म लाइन में, वो हैं देवानंद। ऐसे ही जॉनी मेरा नाम की जब शूटिंग हो रही थी, तो स्काई ट्रॉली जो आसमान पे जो चलती है, उसमें पहले से ही देव साहब बैठे हुए थे, और हेमा जी को जाके उनके पास दूसरी चेयर में बैठना होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम कि वहाँ पे उनको चेयर उन्होंने मिस कर दिया और उनको बैठना पड़ गया, क्योंकि शॉट को कंप्लीट करना था देव साहब की गोद में। फ्लाइट में जब भी सफ़र करते थे साथ में को आर्टिस्ट्स, तो तब भी वो कंफर्टेबल नहीं थी देव साहब के साथ सफ़र करने में भी। तो वो चाहती नहीं थी कि उनकी गोद में बैठना पड़ जाए सीन देने के लिए, शॉट देने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा और बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। लेकिन देवानंद साहब की एनर्जी है, उन्होंने उनको कंफर्टेबल किया। ये पहला प्रमाण कि कितने कोऑपरेटिव को आर्टिस्ट हैं। दूसरा ये है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्काई ट्रॉली बीच में ही रुक गई। चलते चलते शूटिंग चल रही थी, वो मेरे राजा ये गाना है उसकी शूटिंग चल रही थी। तो अचानक हेमा मालिनी जी घबरा जाती हैं, लेकिन देवानंद साहब बिल्कुल नहीं घबराए। वो उनकी गोद में बैठी हुई थी, तो उनको उन्होंने संभाला और शॉट को फिर से वहीं से कंटिन्यू करवाया जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये उन्होंने कहा कि मैं तो घबरा गई थी, लेकिन देवानंद साहब की एनर्जी, हम कामयाब हो गए। 1970 जॉनी मेरा नाम फिल्म। आप जुड़े रहिए, डिजिटल रेडियो सुनते रहिए।